हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का हिमाचल प्रदेश नीट काउंसलिंग 2026 राउंड 1 का प्रोविजनल रिजल्ट आ गया है। कट ऑफ्स हम आपको बता देते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, गवर्नमेंट, प्राइवेट क्या क्या रही है सभी इसी वीडियो में, और आगे का कैसे कैसे रहेगा वो भी सब समझिएगा। सबसे पहले ये देखिए कि जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो 27 तारीख आना था, जो आ गया है। अब आपसे मांगा गया है जो भी बच्चा जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर उनको कोई ग्रीवेंसेज है या नहीं हुआ है उस लिस्ट में, तो वो मेल कर सकते हैं, जिस पे फाइनल रिजल्ट आएगा 29 अगस्त को। हो सकता है सेम ही रहे, अगर चेंजेस आते हैं तो 29 को होगा। अब उसके बाद 1, 2 और 3 दिन मिलेंगे जिसमें आप ज्वाइन करेंगे कॉलेजेस को। ठीक है जी। अब क्या करना है, सबसे पहले तो कट ऑफ्स को देखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। जनरल, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कोटा की हमने बात की। इसके अलावा भी कई कोटा होते हैं, वो हमने यहां नहीं लिए। आप अगर उस कोटा में आते हैं आप देख सकते हैं अपनी तरफ से उस लिस्ट में। सबसे पहले आईजीएमसी शिमला की बात करें, 24,000 पहुंचा है जनरल, 32,000 सिंगल गर्ल, ईडब्ल्यूएस 47,000, ओबीसी 42,000, एससी 53,000 और एसटी 61,000। ये सब ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। इसी तरह से टांडा का जो जीएमसी है उसमें देखें, जनरल में 33,000 गई है, लगभग 34,000। बाकी सबकी कट ऑफ्स आप देख सकते हैं। फिर मंडी वाले कॉलेज की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री की, 43,620 जनरल में गई है, 55,000 सिंगल गर्ल, 81,000 ईडब्ल्यूएस, 54,000 ओबीसी, 84 ही एससी और 87 एसटी में। फिर राधा कृष्णन कॉलेज हमीरपुर की बात करें, 58,000 जनरल में ऑल इंडिया रैंक गई है, सिंगल गर्ल चाइल्ड 62,000, ईडब्ल्यूएस 92,000, ओबीसी 60, एससी 1,05,000 और एसटी 1,05,000 गई है। बात करें यशवंत परमार यानी कि सिरमौर की नाहन की, तो 69,550 गया है जनरल। बाकी की कोटाज में आप ऑल इंडिया रैंक्स देख सकते हैं। और लास्ट जवाहरलाल नेहरू चंबा के लिए अगर हम देखें, 80,000 गई है जनरल की कट ऑफ, जबकि 85,000 पे सिंगल गर्ल चाइल्ड, 1,16,000 पे ईडब्ल्यूएस, 82,000 पे ओबीसी, 1,31,939 एससी और 1,23,735 पे एसटी। ये ऑल इंडिया रैंक्स हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल बच्चों को ये गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं। बात कर लेते हैं इसके बाद में, प्राइवेट कॉलेज एक ही है, एमएमयू, जिसको हम महर्षि मार्कंडेश्वर कहते हैं, सोलन वाला। इसमें देखें तो गवर्नमेंट कोटा जो डोमिसाइल बच्चे हैं उनके लिए 3,57,469, सिंगल गर्ल में 1,48,000, ओबीसी 1,25,000, एससी 6,19,000 तक और एसटी 5,27,000 तक। जबकि मैनेजमेंट कोटा जो बाहर के बच्चों के लिए भी है, और वहां के बच्चे भी चाहें तो ले सकते हैं, बट बाहर के बच्चों के लिए जो आएगी ये वाली ध्यान रखें। बाकी कैटेगरी तो स्टेट वाले बच्चों को ही मिलती है, तो मैनेजमेंट भी, लेकिन डोमिसाइल बच्चे, ये वो बच्चे हैं जिनमें बाहर के बच्चे हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए 3,62,133 गई है, याद रखना कट ऑफ। जबकि यहीं के ही बच्चे डोमिसाइल लेकिन ओबीसी कैटेगरी के साथ 4,46,000, एससी में 6,64,000, एसटी में 5,29,000। फिर बात कर लें बीडीएस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है, एचपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिमला और डेंटल कॉलेज शिमला, जिसमें 1,16,000 जनरल गया है, 1,17,000 सिंगल गर्ल, ईडब्ल्यूएस 135, ओबीसी 122, एससी 172 और एसटी 1,50,000 गया है। जबकि प्राइवेट बीडीएस जो गवर्नमेंट कोटा है, बीडीएस कॉलेज प्राइवेट है लेकिन उसका गवर्नमेंट कोटा हिमाचल भोजिया और हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल यानी सिरमौर वाला, ये आपका सुरेंद्रनगर वाला है। तो जनरल, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ओबीसी, एससी, एसटी ये ऑल इंडिया रैंक्स पे क्लोज हुआ है। जबकि मैनेजमेंट कोटा बाहर वाले बच्चों के लिए देखना है तो ये 3 रैंक्स आप देखिए, तीनों कॉलेजेस के लिए ये गया है कट ऑफ। हिमाचल सुरेंद्रनगर भोजिया डेंटल कॉलेज और हिमाचल सिरमौर वाले के लिए ये कट ऑफ्स हैं। तो ये हो गया आपके कट ऑफ की बात। आगे देखते हैं जो डॉक्यूमेंट्स की बात है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जब आपका 1 से 3 तारीख तक आपको जाना है तो आप ओरिजिनल भी रखेंगे और फोटोकॉपी भी रखेंगे। एडमिट कार्ड नीट का फर्स्ट पेज काफ़ी है। फिर नीट का स्कोर कार्ड यानी रिजल्ट, अगर जो भी आपने एलिजिबिलिटी 12th जहाँ से पास की है तो वो आप मार्कशीट रखनी है 10th और 12th की आपको। फिर अगर कोई भी सर्टिफिकेट है, यानी कि अपन जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट स्कूल जो भी आपकी थी, लास्ट कॉलेज था, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे ही अगर
सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग पास्ड द प्राइमरी, यानी स्कूल अगर कोई बैकवर्ड एरिया वाला है, क्योंकि उनका अलग से कोटा होता है, उनके लिए अलग है। फिर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट अगर बाहर से कोई बच्चा है तो वो भी, और टेंथ की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए भी। फिर अगर वहीं के बच्चे हैं हिमाचल के तो बोनेफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास प्रॉपर, ठीक है। अगर कोई अगेंस्ट रिजर्व सीट चाहिए तो जो भी कैटेगरी आपकी उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह से कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए होना चाहिए। कोई एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं तो उनके लिए, तो जो भी है आपका आपके पास में जिस भी वजह से, उसका सर्टिफिकेट प्रॉपर आपको रखना है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट issued by the HP Board of School Education Dharamshala in the case of candidate having passed 10+2 other than HP Board of Secondary Education या CBSE या ICSE। CBSE, ICSE या हिमाचल बोर्ड के अलावा किसी भी बोर्ड से अगर आप पढ़े हो तो आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जो वहां के HP बोर्ड से बनेगा, ऑनलाइन भी बन जाता है। 4 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी होने चाहिए और फोटोकॉपीज भी होनी चाहिए। इसी तरह से जो भी इसके अलावा आपके पास में सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब ध्यान रखें। प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन कॉपी, जैसे ही हमारे को अब कॉलेज मिला है उसके लिए अलॉटमेंट लेटर, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने हिमाचल प्रदेश का फॉर्म भरा था वो चाहिए, और सारे जो फोटोकॉपीज हों वो सेल्फ अटेस्टेड खुद के साइन के साथ में ये चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में मेडिकल फिटनेस का भी सर्टिफिकेट होगा। ये सब चीजें आपको वहां पे कॉलेज में जाकर के करनी होगी, रिपोर्ट करना होगा 1 से 3 तारीख जो भी बच्चा है। फर्स्ट राउंड स्टिपुलेटेड पीरियड, अब मेरिट लिस्ट ये सब आ गया आपका। सीट्स रिमेन्ड इन वेकेंट आफ्टर राउंड 1 वो आ जाएंगी राउंड 2 में। राउंड 2 कैसा है, जिसमें अब आपसे फीस ली जाती है। राउंड 1 में तो फीस लेते नहीं है, राउंड 2 में क्या होता है, फीस ली जाती है। सारे कैंडिडेट चाहे फर्स्ट राउंड में उनको कॉलेज मिला नहीं हुआ, पार्टिसिपेट किया, उनको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है सबको। और राउंड 2 में जिनको भी, अब एक और चीज देखिए, कैंडिडेट्स ऑलरेडी अलॉटेड अ सीट इन द फर्स्ट राउंड and admitted to an institute must provisionally surrender their seat before they can fill fresh preference। अगर राउंड 1 में है तो सरेंडर करके वो राउंड 2 में जा सकते हैं। इसके बाद में ये हिमाचल का रूल ये होता है। उसके बाद में अगर कोई सेटिस्फाइड है तो बस वो ओके है। अब वो आगे क्या कर सकता है, डू नॉट विश टू सीक अपग्रेडेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड। लेकिन शिफ्टिंग और अपग्रेडेशन चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा राउंड 2 में जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसे सिक्योरिटी अमाउंट देनी होगी। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 रुपए, प्राइवेट के लिए 50,000 अगर BDS में है तो, और प्राइवेट MBBS के लिए 1 लाख रुपए देने होंगे, जबकि NRI कोटा वालों को 2 लाख रुपए देने होंगे, ठीक है जी। इसी तरह से आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। याद रखना फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड सबके प्रॉपर। जो भी सेकेंड राउंड में बच्चा है अपग्रेड सीट, देयर अर्लियर सीट विल बी, जो भी अगर राउंड 1 से 2 में जा रहा है अपग्रेडेशन के लिए और उसको राउंड 2 में कोई अपग्रेडेड सीट नहीं मिलती है तो पहली वाली ही रहेगी उसके पास। ऐसे ही थर्ड राउंड होगा, ठीक है। यहां पर भी उसी तरह के रूल्स हैं। वेदर दे पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट और सेकंड राउंड मस्ट सबमिट फ्रेश चॉइस प्रेफरेंस करनी ही पड़ेगी। ऑलरेडी अलॉटेड सीट इन द अर्लियर राउंड एंड एडमिटेड टू एन इंस्टीट्यूट मस्ट प्रोविजनली सरेंडर देयर सीट, ठीक है, चॉइस फिलिंग से पहले। A revised merit list will be published for third round. Candidates who are satisfied with their allotment from the first or second round उनको वापस यहाँ पे participate करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। During this round, shifting या upgradation between medical, dental college or between courses quota shall be allowed, ठीक है। Data of admitted candidates after round 2 will be updated on the MCC portal by all counseling agencies। ये देख लीजिए, राउंड 2 के बाद में ये MCC को बताएंगे कि ये सब बच्चे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। If the name of the candidate is found on the MCC portal on the day of allocation of third round, the candidate will not be considered for allocation in the third round of state counseling। अगर राउंड 3 में MCC में मिल गया और वहां ज्वाइन कर लिया तो राउंड 3 स्टेट से उसे हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ठीक है जी। अब किसी को हमसे अभी भी जुड़ना है तो क्या करेगा, 2 तरह के प्लान है। MBBS BDS के 6 प्लान है, आयुष वेटरनरी के 2 प्लान है। कैसे लेने हैं, नीट काका JEE ऐप डाउनलोड करो, टॉप कोर्सेज में जाओ, नीट काउंसलिंग में जाओ, जो भी प्लान लेना है बिना कूपन कोड लगाए प्लान परचेज कर लो। और प्लान परचेज करने के बाद 72300533 पे व्हाट्सएप कर दो कि हमने प्लान परचेज कर लिया है। हो सकता है अभी आप सही काउंसलिंग नहीं कर रहे हो, तरीके से नहीं कर रहे हो, स्ट्रैटेजी नहीं पता हो, तो वो आपको क्लियर कर दी जाएगी। ऐसे ही किसी को 18 लाख में पूरा MBBS करना है,
3 लाख रुपए पर ईयर ट्यूशन फीस, हॉस्टल और मेस मिलाकर 28 लाख में पूरा, 5.5 से 6 लाख हर साल की फीस, और हर साल की फीस हर साल देनी है, एक साथ सारी फीस नहीं देनी है। उस केस में 7412028919 पे जल्दी से कॉल या मैसेज करिए, लिखिए अब्रॉड MBBS। अपडेट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, मिलते रहेंगे आपसे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।